Hi friends, this is Stuti and this video is again based on sciatica problem. Sciatica problem and pain due to disc degenerative disease (DDD) or sometimes also known as disc deterioration, also known as stenosis, disc stenosis problem. So for this problem, it is very must to strengthen your spinal cord. These exercises which I am going to show you is entirely based on strengthening and conditioning your spinal cord. तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत बनाना है, तो उसके लिए आपको अपनी एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड को आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं और मसल्स हैं वो आपस में मिलकर इंटरनल ब्रेस प्रोवाइड करती हैं, उसको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है ड्यू टू डिस्क डीजेनरेटिव डिजीज़ और स्टेनोसिस प्रॉब्लम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एब्डोमेन एरिया को, अपने कोर को स्ट्रेंथन करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका बैक, स्पेशली आपका लोअर बैक, आपका लुम्बर एरिया स्पाइन का, वो अपने आप स्ट्रेंथन होता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेइंग एक्टिव। अगर आप एक्टिव हैं तो आप अपनी हेल्थ नर्व, अपनी स्पाइनल कॉर्ड्स को ऑलरेडी एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू स्टे इट, टू कीप इट active, right? So let's begin few exercises I will tell you today. These exercises are very gentle exercises, बहुत ही mild exercises हैं, लेकिन इनको regularly करने से आपकी back strengthen होगी, especially आपका lower back area, lumbar spine area strengthen होगा, और साथ ही साथ आपका कोर मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगी, जिससे आपका आपके बेली ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिड्यूस होगा, बेली फैट, और वहाँ की मसल्स टाइट होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट से स्टार्ट करते हम आपको 5-6 एक्सरसाइजेस बताएंगे, राइट? लेट्स बिगिन। पेल्विक टिल्ट के लिए आप ऐसे लेट जाइए और लेट करके आपको मेक श्योर करना है कि व्हेन यू विल ब्रीद इन एंड व्हेन यू विल ब्रीद आउट, आपका नेवल फ्लोर की ओर पुश करना है। आपको आपके नेवल को फ्लोर की ओर पुश करना है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन योर लोअर बैक एंड द फ्लोर। एकदम आपका बैक जो है फ्लोर पे एकदम फ्लैटन होना चाहिए, और आपका नेवल अंदर की ओर जाएगा व्हेन यू विल एक्सेल, एंड यू विल हैव टू होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 seconds and then you'll have to repeat it for 10 times, right? So breathe in, and when you will breathe out, count in your mind and then release. When you will release, normal arch will form up. इतना हो जाएगा कि आपका हाथ अंदर easily जा सके। When you will exhale, वो आर्च अब पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी बैक एकदम फ्लैट हो जाएगी फ्लोर पे। ओके, सो यू विल हैव टू रिपीट दिस पेल्विक टिल्ट at least for 10 times, and you'll have to hold this position for like this position for 5 to 6 seconds. You can adjust also every time you will do it. Just raise your legs like this, and then okay. Next is when you will do this pelvic tilt, then other exercises, knee to chest press. Knee to chest press में आपको क्या करना है, सीधे लेटना है, अपना एक लेग ऐसे उठाना है, उसको हल्का सा ग्रैब करना है नी के पीछे, और उसको अपने चेस्ट की ओर पुल करना है, और अपने फुट आपको फ्लेक्स पोजीशन पे रखना है, एंड होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन for 5 to 10 seconds and then release. दोनों लेग्स में करना है। इस पोजीशन पे आइए, ग्रैब करिए अपने नी को पीछे से, एंड पुल इट टुवर्ड्स योर चेस्ट, फुट फ्लेक्स पोजीशन में कर लीजिए, एंड होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन फॉर 5 seconds or maybe 10 seconds and gradually release it. This exercise is very helpful to provide
support to your lumbar spinal nerves. It releases pressure from that area, and it also strengthens your lower back area. While you will do this exercise, you will feel a little stretch on your hip area and on your lower back area, right? Next is, you will have to repeat this exercises on both legs. Come to this tabletop position like this. बैकवर्ड टेबल टॉप पोजीशन. आपके हाथ आपके शोल्डर के नीचे रहेंगे और आपके नी आपके ग्लूट्स के नीचे रहेंगे. ओके, आपको इस पोजीशन में आना है और आपको अपने पीछे लेग को ऐसे एक्सटेंड करना है विदाउट बेंडिंग योर बॉडी ईदर साइड. आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी और पीछे आपको लेग को ऐसे स्ट्रेच करना है. यू होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन फॉर 2-3 seconds एंड देन ब्रिंग इट बैक. आपको दोनों लेग में करना है और आपको जब लगे कि आप ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स इजीली कर ले रहे हैं, देन आपको स्विच करना है अपने आर्म को भी रेस करने के लिए. ठीक है, अभी आपने जो करा, दिस इज़ कॉल्ड ऑल फोर्स ऑन योर आर्म एंड लेग एक्सटेंशन. अभी आप जो करने जा रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज बर्ड डॉग पोजिशन. इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ to your back, especially your lower back, as well as your glutes, your arms, your shoulder. It is a very good exercise. So आप इसको प्रैक्टिस में लाइए और धीरे धीरे अपने हैंड को भी रेस करने की कोशिश कीजिए. लेग रेस किया, उसके साथ ही साथ हाथ को भी रेस करिए. Just hold it for 1-2 seconds initially and then bring it back. दोनों साइड में करना है और 5 टाइम से स्टार्ट करिए, देन इंक्रीज इट्स नंबर्स टू 10. यू कैन डू चाइल्ड पोज ऑल्सो लाइक दिस. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेच टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू योर लोअर बैक एरिया, in fact entire spinal cord. And then come back to normal position. Another exercises, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और आपको अपनी एब्डोमिनल एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है. So for that, lie down like this and just in this position आपको अपनी आंखें ऊपर रखनी है सीलिंग की तरफ में और अपने हाथ को आपको अपने नी के सामने ऐसे रखना है. And when you will exhale, you will raise your body like this. आपको अपने शोल्डर के प्रेशर से, अपने एब्डोमेन के प्रेशर से अपनी बॉडी को आगे ऊपर की ओर उठाना है, अपलिफ्ट करना है. एंड होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन एंड देन ग्रेजुअली गो बैक. आपको पीछे आर्च नहीं फॉर्म करना है अपने बैक में और आपको अपना नेक का प्रेशर नहीं यूज़ करना है. अपने शोल्डर के प्रेशर से और अपने एब्डोमेन के प्रेशर से अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करना है. सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ना है और आपके नेक और चिन के बीच में स्पेस होनी चाहिए और आंखें ऊपर होनी चाहिए. राइट, एक्सेल. आपका लोअर एब, आपका एब्डोमेन एरिया कॉन्ट्रैक्टेड फील करेगा, कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा. एंड देन बैक. lie down like this and then raise your legs like this. hook climb position. आपके ग्लूट्स के ऊपर आपके नीज होंगे और आपके फुट सामने ऐसे रहेंगे लाइक हुक क्लाइंब पोजीशन. और अपने हाथों को साइड में ऐसे आप रख सकते हो या स्ट्रेच भी कर सकते हो ऐसे. और आपकी ट्रंक को रोटेट करना है दोनों साइड में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर ट्रंक रोटेशन. सो फॉर दैट, रोटेट योर लेग्स लाइक दिस ऑन वन साइड और आपका नेक दूसरे साइड में हो जाएगा लाइक दिस. आपको अपने एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्टेड रखना है सो दैट आपका बैक स्ट्रेट रहे. आपकी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, अंदर की ओर रहेंगी थ्रू आउट ईच एंड एवरी एक्सरसाइजेस. राइट, एंड देन ब्रिंग बैक टू नॉर्मल पोजीशन.
दूसरी साइड में भी ऐसे ही करना है। इधर जगह नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ, आपको एक ही साइड बता रही हूँ। इट इज़ लाइक ये, और नेक अपोजिट डायरेक्शन। आपको इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको यू विल फील अ गुड स्ट्रेच, a very good stretch on your lower back area as well as on your hips, side part of your hips. So it is very helpful in providing flexibility and mobility to your spinal cord, especially your lumbar spine area, right? So do repeat it for 10 times on each side, and if possible hold it for 2 to 3 seconds. ओके, आई वुड सजेस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपको हिंट देती है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पेन आ रहा है, इस तरह की अनकम्फर्ट आपको फील हो रही है, तो यू डू लिसन टू दैट। एंड कुछ भी एक्सरसाइज, कोई भी रूटीन आप फॉलो करते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को करिए, तो आपको डेफिनेटली आपके डिस्क में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलीफ मिलेगा। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपके लोअर बैक एरिया में पेन परसिस्ट कर रहा है और वो 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और वो जा नहीं रहा है, होता रहता है आपको, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में स्टिफनेस और पेन फील होती है, तो टेक इट सीरियसली। आप डॉक्टर के पास जाकर उसको चेक कराइए। इट कुड बी रिलेटेड विद योर डिस्क डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, तो उसको इग्नोर करना ठीक नहीं है। उसको जान करके उसके लिए प्रॉपर फिटनेस रूटीन को ले लेने में समझदारी है। Okay, so see you in my next video. Till then, take care. Bye.